नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप के बारे में। और ये फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, यानी कि पराग पारिक को हम लार्ज कैप कहते हैं, उससे भी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो क्या हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए? स्मॉल कैप की वैल्यूएशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब बात आ जाती है रिकवरी की। क्या ये ज़बरदस्त रिकवरी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतने स्टीप डाउन ये भी आया है, और यहाँ पे भी कितने साल में पैसा डबल हो सकता है, क्योंकि मज़ेदार स्टीप है। यहाँ पे तो आपने जितना पैसा डाला उतना बनाने वाली बात है। और चलिए वीडियो के अंदर देखते हैं कि क्या सच में पैसा बन सकता है, कितना टाइम लगेगा, और क्या कैटेगरी एवरेज निकल के आया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपको मार्केट के डाउन ट्रेंड, मार्केट का बुल रन, या फिर आपको ये समझ नहीं आता कि क्या करना है कहाँ पे, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कुछ लोग कमेंट करते हैं वीडियो पे कि सर हम तो 15 साल डाल के भूल जाएंगे। भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फंड बीच में परफॉर्म करेगा, फिर नहीं करेगा, फिर करेगा, फिर नहीं करेगा, ये वाला साइकिल चलता रहेगा और आप एक एवरेज रिटर्न निकाल लोगे। लेकिन अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हैं तो हम एक छोटी सी चीज़ अलग कर रहे हैं कि जब हमने फंड लिए, अब साइकिल हमारी भी चलेगी कि फंड परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, ये वाला डाउन सबके साथ आएगा। लेकिन जब हम इस स्टेज में जा रहे होंगे ना कि हमारे फंड परफॉर्म नहीं कर रहे या नहीं करने वाले, तो उस समय कुछ चेंजेस करे जाएंगे, कुछ चीज़ें करी जाएंगी, जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि वो डाउन ट्रेंड इतना डाउन ट्रेंड ना हो कि हम रिकवरी हमारी अच्छी ना हो सके। इस चीज़ को डिटेल में बताऊं तो अगर आप 15 की बजाय 12% नीचे गिरेंगे और ऊपर चढ़ते वक्त आप 1% कम भी जनरेट करेंगे ना, तो भी आपका बुल रन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आपकी जो वेल्थ बनेगी वो बहुत स्मार्टली बनेगी। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, स्क्रीन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें और देखते हैं कि किस तरह से ये फंड हमें मस्त रिटर्न देगा या नहीं देगा। मैंने एक वीडियो में कंपेयर किया था, इस वीडियो को डिटेल में देखना है तो दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताया कि कोर फंड की अहमियत क्या होती है। तो यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ इस पर फोकस करते हैं, टाटा स्मॉल कैप। ठीक है, ये एक दिन का रिटर्न है, इसमें 1,20,000 रुपये डला है, 5,000 की SIP। अगर मैं बात करूं 2023 से शुरू हुई थी, तो एक साल में 60,000 और 2 साल में लगभग 1,20,000 रुपये हो गया। 1,32,000 रुपये हमारा प्रॉफिट। ठीक है यार, 12,000 रुपये मिल गया प्रॉफिट, और क्या चाहिए, है ना। मतलब 10% है अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो। यहाँ पे 9.9 लिखा हुआ है, तो ये 9.9 है कंपेरेटिवली। अगर मैं बात करूँ, जेएम फ्लेक्सी छोड़ दो एक बार के लिए, ये तो SIP अभी स्टार्ट हुई है किसी क्लाइंट की। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ मोतीलाल की, जिसने रिटर्न्स दिए ज़बरदस्त, उसके बाद 12% दिए निपोन ने, SBI कॉन्ट्रा ने दिए 12%। सबसे कम रिटर्न्स इसके हैं, सबसे कम। क्यों भाई? स्मॉल कैप है, ये तो ज़बरदस्त रिटर्न देता है। अब आप कहोगे कि ये बुल रन में बहुत चलेगा, चलो बुल रन का भी इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये आ गया 9% पे, ठीक है। सपोज़ करो ये 8 पे आ जाता है जब तक ये रन ख़त्म होगा। उसके बाद ये फंड रहते हैं 11 पे या 12 पे, एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। इसके बाद ये फंड चला गया 16 पे, 8% रिटर्न दिए इसने, और दूसरी तरफ इसने सिर्फ दिए 5%, या इससे आधे भी देगा ना, 4%, तो भी आप दोनों जगह सेम जगह पे खड़े होंगे 16% पे। तो जब ये इतने ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है कि वेल्थ बनने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अगर हम 4-5 म्यूचुअल फंड ले लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो ये तो रिकवरी वाला मोड सबके लिए आएगा भी नहीं। हर कैटेगरी में एक एक दो फंड ले लिए आपने। अब एक चीज़, ये प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकती है, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टिल स्मॉल कैप सभी लेना बेवकूफ़ी बन सकता है। और एक पिछले लास्ट 3 मंथ्स में सभी गिरे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, हल्का फुल्का फ़र्क है। सेम 3 मंथ्स का है, और लास्ट 1 ईयर के भी एक एवरेज पे ही खड़ा है। लेकिन अब हम कंपेयर कर लेंगे इसको एक्सेल शीट पे। 2022 की अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं, 2022 में कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ये रहा हमारा टाटा स्मॉल कैप। ये टाटा स्मॉल कैप को मैं ये लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो हमें दिख रहा है कि कैटेगरी एवरेज को बीट करा है 2022 में। 23 में ये थोड़ा सा पीछे रह गया था, कैटेगरी एवरेज 40% था, तो ये थोड़ा सा पीछे रह गया 5%, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद लगातार 2 साल, 2024 में भी इसने कैटेगरी एवरेज बीट करा, और 2025 में भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? इतना नेगेटिव जाने के बावजूद -16% है। ऊपर क्वांटम स्मॉल कैप देखो, -11%। ITI देखो, लोगों को मैंने ITI एक बार बताया था, तो वो वीडियो पे ना तो व्यू आए, ना किसी लोगों ने सीरियसली लिया वीडियो को। सर नए नए फंड बता देते हो, नए नए फंड बता देते हो, दो ये देख लो 3 साल हो गए, कैटेगरी एवरेज बीट करता हुआ आ रहा है। और कितने फंड ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी एवरेज बीट कर पा रहे हैं? एक बंधन स्मॉल कैप है, ओके, एक यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, 4 साल से कर रहा है। उसके बाद एडलविस का स्मॉल कैप है, केनरा रोबेको स्मॉल कैप 3 साल से नहीं कर रहा है।
तो अभी वापस फोकस करते हैं टाटा पे। टाटा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 3 ईयर्स में, लास्ट 4 ईयर्स में 3 टाइम्स अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप कम गिर रहे हैं, -16% पे हैं, आप उन फंड से जल्दी रिकवर करेंगे जो -20 -21% पे आ चुके हैं। आप रिकवरी मोड में आएंगे तो रिटर्न्स जल्दी पॉजिटिव मिलेंगे। और यहाँ पे आप -16% का मतलब ये नहीं है कि आप देखो, आपने ये मान लो फंड नीचे गिर रहा है, अब आप कहीं पे भी SIP कर रहे हैं, आपने एक SIP यहाँ करी, एक SIP यहाँ करी, एक SIP यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अब आपकी जो टॉप वाली SIP थी उसका -16 हो सकता है, मान गया मैं, ये -13 हो गया, ये -10 हो गया, ये -8 हो गया, ये -5 लगा लो, ये -3%। ठीक है, जो हमने ये SIP करी यहाँ से ये बॉटम हो गया, एक एग्जांपल के लिए सिर्फ मान लेते हैं। अब SIP तो बॉटम कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगी ने बॉटम के आसपास का, तो आपकी SIP ने -3% का बॉटम पकड़ लिया कि 3% दूर उसने पकड़ लिया। ठीक है, अब मैं अगर इसका एवरेज करने पे आऊँ ना, अगर मैं इसका एवरेज करने पे आऊँ 39, 47 और 55 को हम 6 से डिवाइड करें तो 9% आता है, -9% के आसपास। ये बहुत रफ कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इस रफ कैलकुलेशन को, ये -9% जो आपका आया है ना, अब ये रिकवरी कैसे अब देखो, ये रिटर्न्स का फ़र्क होता है कि ऑन पेपर आपको -16% दिख रहा था, SIP के रिटर्न -9%, और चढ़ते वक्त भी ये चीज़ होगी। चढ़ते वक्त आपको रिटर्न यहाँ से यहाँ जो 16% दिखेंगे ना, वो 16 होंगे नहीं एक्चुअल में, वो 9, 10, 8 कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी SIP कहाँ ट्रिगर हुई है। लेकिन एक एवरेज रिटर्न निकल जाते हैं, जिस वजह से हम SIP को बहुत बेटर मानते हैं। तो ये -9% की रिकवरी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो।